जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 28 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 28 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 27 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार और 4-4 बार क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं। कोई क्वेश्चन तो हम आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन कवर कराया है ना जो कि रेलवे 8-8 बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया रहता है। तो ऐसे ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट करता है, वो क्वेश्चन कवर कराते हैं। दूसरा टीसीएस का क्वेश्चन कवर कराते हैं। टीसीएस का इसलिए क्योंकि साल 2024 में आप लोग की जो रेलवे की एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है, तो टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो हम आप लोग को कोटा वाला क्वेश्चन कवर कराते हैं। कोटा वाला कौन सा क्वेश्चन? तो रेलवे के द्वारा जो भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, तो वो वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट भर्ती में साथियों बाद में पूछता है घुमा करके। तो ये तीनों पैटर्न पर क्वेश्चन तो कवर कराते ही हैं, साथ में एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन जो है हम कवर कराते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से भी आप लोग का रेलवे में क्वेश्चन लगभग जो है एलपी टेक्नीशियन में तो 30 से 40% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है। तो ये चारों पैटर्न पर आप लोग क्वेश्चन हम कवर कराते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग समझिए क्वेश्चन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेट नंबर 28 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सविनय अयोग्य आंदोलन किया गया। तो देखिए सविनय अयोग्य आंदोलन जो है वो साथियों किया गया किसके लिए? तो आइए देखिए यहाँ पर कब किया गया था। तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल घोषणा के बाद नहीं, बंगाल विभाजन के बाद नहीं, दांडी मार्च के बाद भी नहीं, तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद में सविनय अयोग्य आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? सविनय अयोग्य आंदोलन जो है यह कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 यानी कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो ये जो आमरण अनशन है ना साथियों, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो ये रेलवे में पूछा गया था, इसीलिए आप लोग के लिए हम इसमें कवर कराए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा हम लोग का छोटे भाइयों रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। ध्यान रखना है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्यों किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सिर्फ एक ही बार पूछा गया था 2009 में, उसके बाद ये कभी भी रिपीट नहीं किया है। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन साथियों कितनी बार पूछा गया है? 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, आइए देखिए। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र से पावनगर से शुरू किया। महाराष्ट्र से पवनार से शुरू किया था। महाराष्ट्र के पवनार से 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में ये आप लोग का पूछ सकता है। ठीक है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया? तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया था। आगे बढ़ते देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। वैसे आप लोग अगर पीडीएफ ले लिए होंगे तो देखिए पीडीएफ में अगर आप लोग ले लिए होंगे ना, तो इसमें हम ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट लेना जरूरी नहीं है। देखिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए उनसे थोड़ा सा हम बतला भी दें, पीडीएफ के बारे में उनको नहीं मालूम होगा कि पीडीएफ के बारे में सर आके बोले तो ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली मैंने एक पीडीएफ अरेंज किया है। इस पीडीएफ में अगर आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा है, तो सबसे पहले तो आप लोग को बतला दे, ये रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही आसानी से आप लोग को ये रेलवे के एग्जाम क्रैक कराएगा साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग को 20,000 प्लस क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, टीसीएस का हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, उसके साथ आप लोग का जो चौथा टॉपिक रहता है कोटा वाला क्वेश्चन। ये चारों टॉपिक आप लोग को हम इसमें कवर कराए हैं, चारों टॉपिक जो कि रेलवे में इन्हीं चारों टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है साथियों। इसके लिए चारों टॉपिक को मिलाकर के मैंने 20,000 प्लस क्वेश्चन अरेंज किए हैं।
इसमें साथियों साइंस से आप लोगों के लिए 4000 प्लस क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। वहीं पर बात कर ले अगर जीके से, तो इसमें मैंने 8000 प्लस क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। स्टैटिक जीके से मैंने लगभग जो है 2000 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि रेलवे के एग्जाम को फोड़ने के लिए, इस बार क्रैक करने के लिए भैया ये पीडीएफ बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें कैसा है, तो एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है कि एथिलीन फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, तो कवक से होता है। यहाँ पर देखिए मशरूम क्या है, तो मशरूम भी भैया एक कवक है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया है, तो इवान नोएस्की ने किया था। इधर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आप लोग का लाइकोपोडियम का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे में पूछते हैं साथियों, जिसका मैंने आप लोगों के लिए एक रामबाण पीडीएफ अरेंज कर दिया है। पुराने कैंडिडेट्स तो लगभग ले ही चुके हैं, लगभग 2000 कैंडिडेट्स हमारे जो हैं ये पीडीएफ को ले चुके हैं, जो अपना प्रिपरेशन भैया मजबूती से कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग को इजीली करना क्या होगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना होगा 7870141238। इस नंबर पर जो है आप लोग को कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करके बोलिएगा कि भैया हमें रेलवे के एग्जाम 2024 को क्रैक करना है, जो पीडीएफ तैयार किया गया है उस पीडीएफ को दे दीजिए साल 2024 के लिए। तो आप लोग को इस नंबर पर पीडीएफ व्हाट्सएप कर लेना होगा, जिसके लिए आप लोग को साथियों 20,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। और कितने रुपए में, तो सिर्फ 70 रुपए में। दोस्त क्या ही करें, अब हमने भी पीडीएफ टाइप करवाया है तो भैया 8,000 रुपये अपने पॉकेट से दिए हैं, तो कम से कम वो तो 8,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए ना। तो अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ 70 रुपये में 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है साल 2024 के रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और मान लीजिए सिर्फ आप लोग का एक सब्जेक्ट कोई कमजोर है, मैथ या रीजनिंग या साइंस या जीके, तो आप लोग उसके लिए सिर्फ 30 रुपये पे करके कोई भी एक सब्जेक्ट को जो है ले लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये पे करके कोई भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 7870141238, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है कि भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए भूदान आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, तो सही जवाब होगा हम लोग का विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विनोबा भावे ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र हमारे छोटे भाइयों 1936 में दिया था। 1936 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। कब दिया, तो 1936 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो भैया कहीं योगी आदित्यनाथ नहीं ना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, आइए आप लोग को बतला दे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा साथियों, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसका तो हम लोग पहले कवर करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमको डाउट है, किसमें डाउट है। तो देखिए हम आप लोग से कहना चाहेंगे 1939 में और 1936 में डाउट है। अभी आप लोग को ऐसे तो हम 1936 बतलाए हैं, बट 1939 में और 1936 में हमको थोड़ा सा डाउट है। थोड़ा सा जो बोलते हैं थोड़ा सा हमको डाउट है साथियों। हो सकता है कि आप लोग का 1939 भी हो सकता है। तो आप लोग से थोड़ा सा हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जरा आप लोग भी कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में राइट आंसर इसका बतलाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मान लीजिए भैया देखिए हम भी इंसान है, ऐसा थोड़ी है कि भैया कंप्यूटर है दिमाग में सब बैठा हुआ है, प्रिपरेशन करने के बाद ही सारा बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका जब आप लोग थोड़ा सही जवाब दीजिएगा। वैसे 1939 पर मेरा ज्यादा फोकस जा रहा है, मैंने 1936 अभी बतलाया, बट इस पर ज्यादा फोकस जा रहा है। आप लोग जरा कमेंट करिएगा कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा कर रहा था कि कौन से क्रांतिकारी थे जो कि एक योगी और फिर दार्शनिक बन गए। तो देखिए एक योगी और फिर दार्शनिक बन गए, वो कौन से क्रांतिकारी थे। तो आइए देख लेते हैं। लाला लाजपत राय नहीं, आगरकर नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, अरविंदो घोष थे। अरविंदो घोष जो थे, अरविंदो घोष ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि एक योगी थे और बाद में दार्शनिक बन गए थे। कौन थे भैया, अरविंदो घोष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी।
तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है वो पहली बार यानी कि सर्वप्रथम 1940 में की थी। कब की थी? तो 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की? तो 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? दोस्त कभी भी एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पर फोकस करना होगा कि नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं है तो पूरा आंसर चेंज हो गया। निम्नलिखित में से कौन INA से संबंध नहीं थे? तो INA से जिनका संबंध नहीं था वो कौन थे? तो देखिए यहां पर गुरबख्श सिंह ढिल्लों का तो था भैया, शहनवाज खां का भी था, जनरल मोहन सिंह का भी था। RC दत्त जो थे, RC दत्त का नहीं था। RC दत्त जो थे इनका INA से संबंध नहीं था। RC दत्त का जो था INA से संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन अब बतलाना पड़ेगा आप लोग को। हाँ, ये सब क्वेश्चन बतलाना पड़े तब ये सोच लीजिए कि रेलवे का एग्जाम आप लोग देने के काबिल नहीं है। सीधा सीधा बात, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? शामिल नहीं था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन में। तो सही जवाब महात्मा गांधी तो शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर जो थे यह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नहीं थे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के साथ थे वो कौन थे? तो वो अमेरिकी प्रकाशक कौन थे? आइए देखते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही दे दिया है, लुई फिशर। वह अमेरिकी प्रकाशक का नाम क्या था? तो लुई फिशर था, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के साथ थे। वो कौन थे? लुई फिशर थे। 30 नंबर, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहां भारी नुकसान हुआ था? कौन से जगह पर भारी नुकसान हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये हम आप लोग को पिछली बार भी कराए थे, जो पिछला वाला सेट कराए थे ना, सेट नंबर 27 में ये क्वेश्चन डाले थे। उसमें सही जवाब कोलकाता में होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कोलकाता में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग दोस्त PDF ले लिए हैं तो आप लोग को ऐसे सारा क्वेश्चन उसमें कवर कराए हैं, मगर कुछ जो क्वेश्चन है उसमें छूट गया है PDF में, तो आप लोग उसके लिए जो है ना सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप लोग का जो तैयारी है वो पूरा मजबूत हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग PDF लिए हैं तो PDF को कम से कम 2 बार जो है भैया किसी भी सूरत में मर के रटिए, चाहे जी के रटिए, चाहे उसको चाट लीजिए या चाहे उसको पानी में घोर के पी जाइए, मगर 2 बार आप लोग को किसी भी सूरत में पूरे PDF को पढ़ना होगा। नहीं पढ़िएगा, सिर्फ PDF लेकर मोबाइल में रखिएगा तो जीवन में कभी भी नहीं क्लियर होगा रेलवे का एग्जाम। ध्यान रखना है, एग्जाम क्रैक करना है तो 2 बार किसी भी सूरत में उसको रटना होगा आप लोगों को, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा। और रोजाना क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा तब निकलेगा। 40 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस से 1939 में इस्तीफा दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दिए। 50 नंबर, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही बनाया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। 60 नंबर, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की जो स्थापना है वो कब किए थे? तो 1943 में किए थे। कब किए थे? तो 1943 में किए थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन जो था वो भारत भेजा गया था। तो सही जवाब क्या होगा? आइए देखिए, राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए नहीं, संविधान निर्माण का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया तो संविधान निर्माण का अधिकार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, BBI है, पहले बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का BBI है, पूछ सकता है भैया। संविधान निर्माण का अधिकार के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। वैसे पीडीएफ लिए हैं तो आप लोग को उसमें मिल ही जाएगा, और अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो इसको बाय जरूर कर लीजिएगा साथियों। 78 70 14 12 38 ये आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर है। पीडीएफ को लेने के लिए 20,000 प्लस क्वेश्चन है, रेलवे को इजी से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत बार आप लोग को बतला चुके हैं, 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है 1909 में मिला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1909 में मिला। पाकिस्तान एक संस्थापक कौन है? पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? तो पाकिस्तान का जो संस्थापक है वो मोहम्मद जिन्ना है। कौन है? मोहम्मद जिन्ना जो है यह पाकिस्तान का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग जो है कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कौन से जगह पर? तो कानपुर में नहीं, मुंबई में भी नहीं, फैजपुर में होगा। फैजपुर में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग फैजपुर हुए अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फैजपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? तो कौन जो है अलीपुर बम केस में शामिल थे? तो सही जवाब होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वो बम केस में शामिल थे। अरविंद घोष जो थे वो अलीपुर बम केस में शामिल थे। अरविंद घोष जो थे वो अलीपुर बम केस में शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। बरहार कह रहा है कि बरहार डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी का प्रथम बृहद साहस था। तो क्या होगा भैया? आइए देखिए सही जवाब। मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं, पंजाब में नहीं, बंबई कर्नाटक में नहीं, पूर्वी बंगाल में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, अरे यार ये तो क्वेश्चन पिछली बार भी हम आप लोग को कराए थे, पिछले सेट में, या फिर सेट नंबर 27 या सेट नंबर 26 में ये क्वेश्चन आप लोग को कवर कराए थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा किसको भैया? तो सही जवाब होगा आप लोग का खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है था? तो सही जवाब खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय, उनका नाम था हमारे छोटे भाइयों दादा भाई नौरोजी। क्या था? दादा भाई नौरोजी। 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी थे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया में अगर कंपटीशन लाइन में है तो 2-3 टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। पहला नंबर, दादा भाई नौरोजी से जितना भी क्वेश्चन है सारा रट्टा मार जाइए। दूसरा, महात्मा गांधी से जितना भी क्वेश्चन है सारा रट्टा मार दिए। ये 2 टॉपिक तो आप लोग को 2 नाम ऐसा है किसी भी सूरत में पूरा पढ़ना होगा। और तीसरा, संविधान से जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड है सारे को रट्टा मार जाइए। ये 3 टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम दिमाग रखिए। इंडिया के अगर भी सरकारी नौकरी लेना है इंडिया में तो ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। 27 नंबर, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता का नाम अली बंधु था। क्या था? अली बंधु था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अली बंधु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का जो आयोजन है वो दोस्तों वीर सावरकर के द्वारा किया गया। वीर सावरकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर का द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है अनुशीलन
सीमित से कौन संबंधित है? अनुशीलन सीमित से कौन संबंधित है? तो सही जवाब होगा हम लोग का अनुशीलन समिति से पूछ रहा है ना, वीर सावरकर तो नहीं होगा, भगत सिंह भी नहीं होंगे, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर कोई नहीं होगा यार, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, और देखिए इनमें से कोई नहीं सिर्फ देखने के लिए नहीं रहता है, वो सही आंसर होता भी है, दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनमें से कोई नहीं, किसी का भी आंसर नहीं होगा, वो होता है भैया, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? किस भारतीय ने, कौन से भारतीय थे, उनका नाम क्या था? किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किए थे? तो वो कौन थे? तो देश से बाहर भैया कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का राजा महेंद्र प्रताप थे। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। राजा महेंद्र प्रताप जो थे, यह भारतीय देश के बाहर सर्वप्रथम यानी कि पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किए थे। नाम क्या था? राजा महेंद्र प्रताप था। साथियों हम लोगों ने आज कंप्लीट किया सेट नंबर 28 को। इसी प्रकार कल हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 29 को, और साइंस का भी हम लोगों ने सेट नंबर 77 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग दोनों क्लासेस को वॉच नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिया, सभी क्लासेस को जाकर के वॉच करिए, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग का कवर करा है। उसके साथ अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करिए, 78 70 14 12 38। ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। साथियों कितना क्वेश्चन तो आप लोग को हम बताए हैं, 20 के प्लस क्वेश्चन, 20,000 प्लस क्वेश्चन है। सिर्फ कितने में भैया? तो सिर्फ 70 रुपये में आप लोगों के लिए ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ 70 रुपये में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मेरा एक ही सब्जेक्ट कमजोर है तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ 30 रुपये दे करके सिर्फ आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए वीडियो के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग का बिहार पुलिस का भी क्लासेस कंटिन्यू है। अगर आप लोग बिहार पुलिस में भी फॉर्म को फिलअप किए हैं तो क्लासेस कंटिन्यू है, और उसका भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग उसका भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग को दे दिया जाएगा सिर्फ 30 रुपये में। चलिए दोस्तों, क्लासेस अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करके, चैनल को नए विजिट किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।